वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर विद ईसा पर आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं और आज हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। एक्सप्लोर विद ईसा चैनल की प्लेलिस्ट मेक द इंग्लिश लैंग्वेज ईज़ियर विद ईसा की आज जो हम नई वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, उससे पहले आप मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, लाइक एंड शेयर करें वीडियो को और एंड पर जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो है जी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। हम चूँकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी कर रहे हैं और इससे पहले हम नाउन और प्रोनाउन की काइंड्स को स्टडी कर चुके हैं, तो इसके बाद जो मेन पार्ट ऑफ स्पीच आता है वो है वर्ब्स। वर्ब्स को वैसे तो हम जो काउंट करते हैं या पढ़ते हैं तो हम इसकी मेन 3 फॉर्म्स कंसीडर की जाती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन ग्रामेटिकली उन टर्म्स को या उन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को ग्रामेटिकली या डिक्शनरी के मुताबिक हम जिन टर्म्स के तहत उनको डिफ़ाइन करते हैं, आज हम उसके मुताबिक उनको स्टडी करेंगे। तो वर्ब्स कैन बी सेड टू हैव 5 फॉर्म्स इन इंग्लिश। वैसे तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम 3 फॉर्म्स कंसीडर करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन क्या इंग्लिश की जो वर्ब की प्रॉपर फॉर्म्स हैं वो 5 हैं। नंबर 1 बेस फॉर्म, द प्रेजेंट टेंस फॉर्म विच में इंक्लूड द एग्रीमेंट एंडिंग। उसके बाद आ जाता है जी पास्ट टेंस फॉर्म, जिसमें पास्ट टेंस का मतलब है वर्ब की वो फॉर्म जिससे माजी का टेंस जो है वो अया हो, बयान हो। फिर आ जाता है जी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की, एंड देन कम्स द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो अब हम इनको आगे देखते हैं जी। फेल को अंग्रेज़ी में 5 शक्लों में तकसीम किया जा सकता है। एक है जी बुनियादी शक्ल, दूसरी है मौजूदा फेल की शक्ल जिसे आप प्रेजेंट कहते हैं। उसके बाद माजी के दौर की शक्ल आ जाती है जी पास्ट वाली फॉर्म की। देन मौजूदा हिस्सा, वो प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है उसको हम उर्दू में मौजूदा हिस्सा या जारी वाला कहेंगे। देन आ जाता है जी पास्ट पार्टिसिपल, जिसे आप अगर उर्दू में डिफ़ाइन करें तो वो है जी जो है माजी का जारी। ठीक है, तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को हम पहले स्टडी करेंगे। द वर्ब्स बेस फॉर्म इज़ व्हाट अपीयर्स इन द डिक्शनरी एंट्रीज। द बेस फॉर्म इज़ आल्सो नोन एज द प्लेन फॉर्म, सिंपल फॉर्म और द स्टेम। फेल की बुनियादी शक्ल या बेस फॉर्म वो है जो लुगत, जिसे आप डिक्शनरी में कहते हैं, उसके अंदराजात में ज़ाहिर होती है। अगर आप डिक्शनरी के ज़रिए किसी वर्ड का मीनिंग देखते हैं तो आपको सबसे पहले वर्ब की जो सबसे पहली टर्म इस्तेमाल हुई वहाँ पर नज़र आएगी, वो उसकी बेस फॉर्म होगी। उसके बाद उसकी मज़ीद क्लासिफिकेशन करके आगे एस या ECS लगा कर, ING लगा कर, उसके साथ व्हील चैल का एडिशन लगा कर, D या ED लगा इजाफा लगा कर वो आगे उसकी मज़ीद हालतें बयान की जाएंगी। लेकिन जो सबसे पहली एंट्री किसी वर्ब की डिक्शनरी में की जाएगी मतलब को देखने के लिए, वो कहलाती है जी उसकी बेस फॉर्म। मसलन एक लफ्ज़ है जी गो, तो गो जो है ये बेस फॉर्म है। उसके आगे ES लगा दें, गोज़ हो जाएगा, ING लगा दें, गोइंग हो जाएगा, वेंट कर दें, गॉन कर दें। तो उन सब की ये जो आगे वर्ब की फॉर्म्स या काइंड्स आ रही हैं, इन सब की बेस क्या है असल में? इन सब की बेस है जी द वर्ड गो। फॉर एग्ज़ाम्पल जंप, कूदना हो जाएगा इसका मतलब। देन सिट, ड्राइव और बिल्ड, ये चारों की चारों जो हैं ये वर्ब की बेस फॉर्म्स हैं। आगे मज़ीद इनमें अमेंडमेंट करके, इनमें सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस लगाकर, इनको चेंज करके इस वर्ब की काइंड्स या फॉर्म्स जो हैं उनको चेंज किया जा सकता है। आगे आ जाती है जी प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी। इन इंग्लिश ग्रामर ए प्रेजेंट टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब अकरिंग इन द करेंट मोमेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईदर द बेस फॉर्म और द एस इन्फ्लेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन सिंगुलर कंट्रैक्टिंग विद द पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस।
तो जी इंग्लिश ग्रामर जो है उसमें, अंग्रेज़ी ग्रामर में मौजूदा ज़माने या जो प्रेजेंट टेंस फॉर्म है ना ग्रामर की, वो मौजूदा लम्हे में होने वाले फ़ेल की एक शक्ल है। यानी कि इससे ये जो फॉर्म है प्रेजेंट टेंस फॉर्म जो है वर्ब की, इससे ज़ाहिर होगा कि जिस काम के बारे में बात की जा रही है वो अभी जारी है या मौजूदा ज़माने में हो रहा है या आदतन होता है। आदतन होता है इसलिए उसके साथ एस या ई एस का इजाफा आप करेंगे, लेकिन वो थर्ड पर्सन के साथ जाकर होगा या सिंगुलर नाउन के साथ जाकर होगा। मसलन मैं आपसे कहता हूँ जी मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। ठीक है जी। मैं काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। ठीक है। तो ये है जी, ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म है। और अगर आप इसको थर्ड पर्सन में या सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करेंगे तो इनके साथ एस या एस का इजाफा आएगा। जैसे मैंने आपको बताया जी आई गो टू स्कूल, अगर थर्ड पर्सन करेंगे तो उसके लिए आएगा ही गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, ऐसे। ठीक है। और अगर सिंगुलर नाउन आ जाए, मसलन आप कहते हैं जी हामिद, हामिद गोज़ टू स्कूल, तो इस तरह से ये जो है वो रेगुलर या बेस फॉर्म के साथ इंक्रीमेंट एस या ई एस का आएगा, या सेम रेगुलर फॉर्म में बेस फॉर्म में वो आएगा, तो उसको हम कंसीडर करेंगे जनाब प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसकी एग्जांपल हैं जी, ड्राइव से ड्राइव्स हो जाएगा, देन गो से गोज़ हो जाएगा, स्लीप से स्लीप्स आ जाएगा, और डू से डज आ जाएगा। ये सारी हैं जी प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब की आगे बारी आ जाती है जी। पास्ट टेंस वर्ब्स जो हैं दे रेफर टू एक्शंस और इवेंट इन द पास्ट। ये पास्ट जो माजी गुजर चुका है उसमें रूनमा होने वाले किसी एक्शन के बारे में ये बात करेंगे। दे कैन बी रेगुलर वर्ब्स दैट सिंपली एंड विद ए डी और एन ई डी, और दे कैन बी इरेगुलर एंड चेंज देयर स्पेलिंग टू शो द पास्ट टेंस। ये कहते हैं जी जो जब हम उस वर्ब को, जो उसकी बेस फॉर्म है, उसको पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हम जब यूज़ करेंगे तो उस बेस फॉर्म के आगे डी या ई डी, अगर तो वो रेगुलर वर्ब है तो फिर उसमें आएगा डी या फिर ई डी का इजाफा आएगा। ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या हैं ये भी हम आने वाले लेक्चर्स में आपको बताएंगे इंशाल्लाह। और अगर वो इरेगुलर वर्ब है तो उसके स्पेलिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएंगे। मसलन गो है तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट आ जाएगी, गोड नहीं होगा। ठीक है। इसको हम कहते हैं जी इरेगुलर वर्ब। माजी के ज़माना फ़ेल माजी के अमाल या वाक़यात का हवाला देते हैं, यानी कि जो पास्ट टेंस है वो माजी के एक्शन के बारे में बात करेंगे, और इसके साथ डी या ई डी का बाकायदा इजाफा बेस फॉर्म के साथ होगा, जो महज ख़त्म होते हैं या वो फासद हो सकते हैं और माजी के दौर को ज़ाहिर करने के लिए अपने अपने हिज्जे को तब्दील कर सकते हैं, जो इरेगुलर वर्ब्स हैं। रेगुलर वर्ब्स जो हैं उनके साथ डी या ई डी का इजाफा आएगा पास्ट फॉर्म को ज़ाहिर करने के लिए, और जो इरेगुलर वर्ब हैं उनकी टोटली फॉर्म ही चेंज हो जाएगी जी। मसलन एग्जांपल है जी अराइव्ड, अराइव से अराइव्ड बन गया, राइट ये रेगुलर वर्ब की फॉर्म है, अराइव से अराइव्ड बन गया। ये राइट जो है वो इरेगुलर वर्ब है इसलिए राइट से रोट हो गया। देन लाइक से लाइक्ड आ गया जी, और उसके बाद कुक से कुकड आ गया। ये हैं जी पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। उसके बाद आ जाता है जी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन ग्रामर द प्रेजेंट पार्टिसिपल form of a verb is the form which ends in ing. Present participles are used to form continuous tenses. ग्रामर में फेल का मौजूदा हिस्सा वो शक्ल है जो कि आईएनजी पर ख़त्म होती है। मसलन कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। यहाँ पर हम बेस फॉर्म जो वर्ब की आएगी उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे तो वो जो उसकी उस वर्ब की जो फॉर्म बनेगी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म आ जाएगी। और ये ज़्यादातर जारी जो काम कंटिन्यूअस है, जारी है, अभी चल रहा है, उसके बारे में बात करके उसको बयान करता है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट जो है वो है उसकी बेस फॉर्म, उसके आगे आईएनजी का हमने इजाफा कर दिया, हार्वेस्टिंग हो गया। ब्लो, ब्लो से आगे जनाब ब्लो के आगे आईएनजी लगा दिया, वो ब्लोइंग आ जाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया। उसके बाद कॉल, कॉलिंग, आईएनजी का इजाफा किया,
उसके बाद है जी सिंग, सिंग के आगे आईएनजी लगाया, सिंगिंग आ गया। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंसेस की। उसके बाद आ जाता है जी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ए पास्ट पार्टिसिपल इज अ वर्ड विद द फॉलोइंग 3 traits इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए वर्ब। इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और टू फॉर्म वर्ब टेंसेस। इट प्रोबेबली एंड्स विद ed, डी, टी, en और n। ठीक है जी। तो ये है पास्ट पार्टिसिपल की तारीफ। माजी में हिस्सा लेने वाला एक लफ्ज़ है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल जो है वो ऐसे अल्फाज हैं जो कि माजी को ज़ाहिर करेंगे जिनमें दर्ज झैल 3 हज़रतें होती हैं। ये बनेगा तो वर्ब की बेस फॉर्म से ही बनेगा। ये एक सिफ्त के तौर पर, इसको आप एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। यानी रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट से रिजेक्टेड आ गया, रिजेक्टेड जो है वो उसकी क्वालिटी वो एज एन एडजेक्टिव भी काउंट हो सकता है। या फेल टेंस जो है वो तनाव बनाने के लिए भी ये शायद के तौर पर इस्तेमाल होता है। और ये ज़्यादातर इनके एंड पे आ जाता है जी डी, ed, टी, en या n। ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल वो अल्फाज हैं जो कि माजी के एक्शन को बयान करेंगे और ये एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन ये बेस फॉर्म के एंड पर सफिक्सेस जिनको कहते हैं वो लगाकर या ed, डी, टी, en इस तरह के अल्फाज लगाकर ऐसे अल्फाज बनते हैं, इनको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है जी। वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा, चलाए रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड कम बैक व्हेन यू सी द नोटिफिकेशन नेक्स्ट टाइम। आइंदा जब भी आपका बेल आइकन जो है वो शो करे, आपके पास नोटिफिकेशन आए कि जी इस एक्सप्लोर विद ईसा की तरफ से नई वीडियो अपलोड की गई है, दोबारा चैनल पर आइएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ीद सीखने को मिलेगा। आने वाले लेक्चर में हम टेंसेस की जो काइंड्स हैं वो मज़ीद पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो उसकी रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स, इसके अलावा भी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो आपको इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।